अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन आज़ाद, वेलकम, खुश आमदीद। जी आया नू, कदी नहीं आया नू। आज जुमेरात का दिन है, बड़ा दिन होता है, दुआएं मांगी जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जुमेरात को एक बड़ा स्पिरिचुअल दिन समझते हैं। मेरे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, उनसे चल के पूछेंगे कि जुमेरात के दिन की क्या सिग्निफिकेंस है। एवरी मॉर्निंग व्हेन आई एम ड्राइविंग टू आज टेलीविजन, आज न्यूज़ नेटवर्क, जब मैं सुबह सुबह गाड़ी चला के आ रहा होता हूँ तो आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैं बड़ा समटाइम्स आई गेट एक्साइटेड ऑल्सो कि जिस तरह के इश्तिहार लगे हुए हैं, जिस तरह की इश्तिहारबाजी आजकल आप बाहर नोटिस किया करें, क्योंकि हम इज्तिमाई तौर पे ऐसी परेशानियों में और मुसीबतों में मुब्तला हैं कि हम गाड़ी चलाते हुए या कहीं जाते हुए या ड्राइव करते हुए या सफ़र करते हुए हम नोट नहीं करते कि कितनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, कितने बड़े बड़े इश्तिहार सड़कों पे लगे हुए हैं। और अगर आप नोटिस करें तो इन इश्तिहारों में मेजॉरिटी इश्तिहार है बाल धोने वाले शैम्पू हैं, हाथ धोने वाले साबुन हैं। जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं वो और भी बड़ी चीज़ें बताएंगे इसके बारे में आपको। तो अगर आप इसके ऊपर देखें तो एक ज़माना होता था जब कलविंजी, रीठा, आंवला, मिट्टी, दही, पुदीने, चटनी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मुंह और सर पे मली जाती थी और लोग हसीन भी होते थे, खुश भी होते थे, खूबसूरत भी लगा करते थे। जिस तरह से नंबर ऑफ़ शैम्पूज़ बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से केमिकलाइज शैम्पूज़ बढ़ते जा रहे हैं, अब वो ना बाल रहे, ना वो घने जंगलात रहे, जो ना वो चुटियाएँ, ना वो हसीनाओं की वो लंबी लंबी गुतें रहीं, अब तो सिर्फ गुत्ती रह गई है। और मर्द हज़रात के सर पे बाल जो हैं वो सिर्फ फैशन के तौर पे चंद यहाँ चंद वहाँ नज़र आते हैं। मेरे साथ जो मेरे उस्ताद मोहतरम है, आज मेरा उनसे बड़ा एक फूड फॉर थॉट है, सोचने की खुराक है, खुराक के सोचवाई है कि उस्ताद मोहतरम हमें ये बताएंगे। और बाय द वे उस्ताद मोहतरम नोबडी एल्स बट मिस्टर अली तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम। कैसे? मैं आपको दरबार में आदाब मेरे बस में नहीं था, बजा के ले आता, लेकिन बजा लाता हूँ। देखें आप चूँकि मुझसे चंद साल छोटे हैं या बड़े हैं, मैं तो इन केमिकल्स और शैम्पूज़ का शिकार हूँ। शेव करता हूँ तो एक केमिकल वाली क्रीम से करता हूँ। पहले ज़माना होता था वो बाबा जी गुड़ल करके वो लगाते थे। अगर आप, मैं तो चूँकि पिंड से भी मेरा ताल्लुक है ना, आप तो मॉडर्न अर्बन सिटी के एक गबरू नौजवान हैं। वैसे गबरू नौजवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माशाल्लाह, इसमें गबरू नौजवान को, हाँ, नौजवान तो मैं बताता हूँ, नौ यानी कि नहीं, जवान यानी कि यंग, नो यंग। गबरू क्या होता है? गबरू माशाल्लाह हैंडसम, स्मार्ट, खूबसूरत और इसमें किसे कहते हैं कि एक तवाना और हिम्मत वाला। अच्छा, गबरू और आबरू, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में ये करना चाह रहा था कि मैं तो वो देखे, मुझे देख के तो लगता है कि शैम्पूज़ का मारा हुआ, शेविंग क्रीम्स का मारा हुआ। आपको देख के लगता है कि मुल्तानी मिट्टी, आंवला, रीठा, दही, चिकनाई, ये सारी चीज़ें जो है आपने बाकायदा बज़ोर शमशीर और रजामंदी और बुजुर्गान आपने इस्तेमाल किया, तभी माशाल्लाह आपके चेहरे पे इतना नूर, बल्कि सैयद नूर, और जिस खूबसूरती के साथ आप सुबह मुस्कुराते हुए हमें सेट में नजर आते हैं अली भाई, इस खूबसूरती का और इस फ्रेशनेस का क्या राज है? अब यकीन करें, वाकई अपने आप को बस खुश रखता हूँ और इसमें बिल्कुल आईने के सामने जाकर बिल्कुल वाकई मुस्कुराता हूँ और गमों को अपने ऊपर, टेंशन को, परेशानियों को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देता। और वैसे भी ज़ाहिर है इसमें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो मैं समझता हूँ कि खुश रहना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि मेरा एक फ़लसफ़ा है कि दूसरों को खुश रखें, डेफिनेटली आप खुश रहेंगे। अच्छा, आप आईने के सामने जाके मुस्कुराते हैं? हाँ, रियली। तो आईना आगे से कैसे रिएक्ट करता है? वो कहता है यार थैंक यू, आप माशाल्लाह मुझे भी एनर्जेटिक कर देते हैं। देश आईना कहता है आपसे? रियली। इस बीमारी में अली भाई साइकियाट्रिस्ट जो है वो आखिरी रिसोर्ट होता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट से भी अगर रुजू किया जाए कि कभी कभी शीशे के सामने खड़ा होकर मुस्कुराने को। अच्छा, बाय द वे नहीं, आईने में मैं आ रहा होता हूँ ना अली भाई, मैंने आपको एक शेर डेडिकेट करना है। ये शेर हमारे एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन उन्होंने भेजा खास तौर पे हम दोनों भाइयों के लिए। थैंक यू। कहते हैं, चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोता हूँ, चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोता हूँ, मगर नसीब की शमा जला के सोता हूँ। वाह वाह वाह, क्या खूब, जबरदस्त। वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे, सुभान अल्लाह, है ना, वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो अपनी बीवी के पांव दबा के सोते हैं। मैंने सोता हूँ की जगह सोते हैं, कभी दो है ना। ये एक फिक्री सोच, हमारी नौजवानों की फिक्री सोच का अमल है, क्योंकि अब फिक्र तो रहने की सोच ही रह गई है। बड़ी फर्मा बरदारी का सबूत दिया उन्होंने माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि खैर इतना भी इसमें पाऊँ। अच्छा, मुस्कुराते हुए और हंसते हुए ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सीरियस मत हुआ करे, सीरियस कॉलर्स के साथ हुआ करे। मैं छोटा बड़ा जो भी भाई हूँ भाई। अच्छा, वापस आ जाते हैं। एक तो आप शीशे के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हैं। जी बिल्कुल। और क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इतना फ्रेश रखती है? सुना आप तरबूज
का मिल्क शेक बना के पीते हैं? नहीं, वाकई तरबूज अच्छा लगता है, और इसमें एप्पल जूस अच्छा लगता है, और वेजिटेबल जैसे शीशा आपको थैंक यू कहता है, तरबूज ने भी आपको कहा थैंक यू, वो मैं आपको अच्छा लगता है? हाँ माशाल्लाह, वो वाकई एक ठंडक महसूस होती है उसे। तरबूज को मतलब अगर तरबूज हमें ठंडा कर देता है तो तरबूज खुद कितना ठंडा होगा, कभी आपने सोचा इसके बारे में? वेल, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है तरबूज, और मैं समझता हूँ कि ठंडी चीज़ वेजिटेबल यूज़ करनी चाहिए, और सैलड यूज़ करना चाहिए। बाकी जैसे अभी आपने नेचुरल चीज़ें अभी गिनवाई थी, तो ये वाकई इसका बहुत इम्पैक्ट होता है इंसानी बॉडी पे, और नेचुरल चीज़ों का वाकई देर पा असर अच्छा अली होता भाई, आपने आप एक सिर्फ थोड़ी देर के लिए सीरियस हो जाएंगे। आपका चूंकि खानदान तिब से भी उनका ताल्लुक Exactly, है, बिल्कुल। हिकमत से उनका ताल्लुक जी, है। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम केमिकलाइज्ड या आर्टिफिशियल या सिंथेटिक चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं, चाहे वो हमारे खाने पीने में। फॉर एग्जांपल जो हम फसलें उगाते हैं, Exactly. एक ज़माना था नेचुरल फर्टिलाइज़र हुआ करता था, अब उसमें यूरिया आ गया है, उसमें SSP सिंगल सुपर फॉस, मतलब खैर उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। तो वो इसी तरह जो हमारी चिकन फीड है, अगर हम उसको देखें वो सिंथेटिक है, उसमें केमिकल्स होते हैं। तो अब वो जो खाना, ये खाने की चीज़ें भी हैं, वो भी अब मतलब वो वाली पुराने वक्तों की चीज़ें नहीं रही। तो इसका हाउ डू पीपल स्टिल कीप देमसेल्व्स हेल्दी, क्योंकि एक हेल्दी जो जहन होता है Exactly. वही आपको खुश, जैसे माशाल्लाह आप बता रहे हैं, आप नज़र आते हैं। तो वेल, इसमें सलमान भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो भी इसमें केमिकलाइज एंड सिंथेटिक्स जो भी हमारे हम थिंग्स यूज़ कर रहे हैं, फूड है या फिजिकली तौर पे हम कोई वेयरिंग करते हैं, या इसमें जो भी कॉस्मेटिक्स के अंदर हम चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इन्होंने हमारी लाइफ को बहुत मैं समझता हूँ कि डिस्टर्ब कर दिया है। क्योंकि नेचुरल चीज़ें जो है, जो आज भी अब देखें कि अगर इसमें जैसे गाँव में बैकवर्ड एरियाज़ में जो लोग नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल या मिल्क या जो भी इसमें, मैं समझता हूँ कि तो उनकी एज फैक्टर अगर हम कंपेयर करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि शहरों की निस्बत वो गांव के देहातों के लोग हेल्दी हैं, और उनकी माशाल्लाह एज भी बहुत ज़्यादा 80, 90, 100 से भी अबव वो लाइफ। हालांकि इतनी एज लेके वो कम किसी दिन नहीं आते, लेकिन फिर भी है उनकी उम्र, लेकिन ये कि लकी है माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा हम जो भी इसमें शहरों में हम जो लोग अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, हमने अपनी लाइफ को एक मसनूई लाइफ बना लिया है, आर्टिफिशियल लाइफ हम ने। लेकिन उसके बावजूद आपने अपने आप को नेचर से बड़ा करीब रखा हुआ। जैसे आप अभी मुझे बता रहे थे शो शुरू होने से पहले कि आपके घर पे एक आपने खातून का किस्सा सुनाया कि अभी तक वो नेचर के बहुत करीब है। डेफिनेटली लोगों से बात करें। चलिए भाई, अब चूंकि हमारे शो की रिकग्निशन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी थोड़ी होना शुरू हो गई है, और अब मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत टाइम नहीं मिलता कि मैं पब्लिकली को बहुत ज़्यादा घूमता फिरता नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं कहीं फैमिली के साथ बाहर चला जाता हूँ, अपनी फैमिली के साथ, आप तो खैर आपके पास तो वो भी टाइम नहीं होता, तो लोग अब मिलके मुझसे पूछते हैं कि आप अली तबस्सुम साहब से हमें ये पूछ के बताएं, वो पूछ के बताएं। तो आज फॉर्चुनेटली चूंकि आप शो पे आ रहे थे, तो कल शाम को कराची में एक जगह ख़वातीन हज़रात का नाम है पाक टावर्स, में वहाँ पे फिर रहा था, तो एक बुजुर्ग खातून आई, उन्होंने आके मुझसे बड़ा एक सीरियस सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अली तबस्सुम साहब से पूछिएगा, उनका बेटा 2 साल से कुवैत में है, और उनकी जो बहू हैं वो कराची में है, उनका पिछले महीने बेटा हुआ है, तो वो पूछना चाह रही थी कि हम उसका क्या नाम रखें। डेट उन्होंने बताई थी 17 मार्च। ओके, हाँ, वेल 17 मार्च पाइसेस बहुत माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे 17 मार्च से रिलेटेड जिसे हम जुपिटर कहते हैं, मुश्तरी बुर्ज हूत, इनका लकी नंबर एक स्पिरिचुअल नंबर होता है सलमान, जिसे हम 7 नंबर कहते हैं। थर्सडे इनका लकी डे है। यहाँ पे अगर ये नाम रखते हैं तो इनको इल्मुल अदात के अंदर हम मैं कह सकता हूँ कि एन, मीम, अलिफ एंड इसमें छोटी शीन या फिर बड़ी शीन से ये नाम अगर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। छोटी शीन और बड़ी शीन से ना रखें, वो तो लाहौर में एक हैं खातून हमारी, वो क्लासिकल म्यूजिक डांस सिखाती हैं। अच्छा, खैर आप बताएं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इनकी प्लानिटरी पोजीशन 17 मार्च जो कि इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उस वक्त इनको बहुत ही ज़बरदस्त 2 अच्छे स्टार सपोर्ट कर रहे थे, मून एंड जुपिटर। जुपिटर इनका अपना स्टार है जिसे हम उर्दू में मुश्तरी कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का ये बच्चा मालिक बनेगा, और एजुकेशन लेवल इनका बहुत ज़्यादा हाई होगा, और एक फ्यूचर में पॉपुलैरिटी, फेम एंड अपने पेरेंट्स का अपना नाम रोशन करेगा। अगर इनको पेंडेंट फॉर्म में इनके पेरेंट्स या मदर एक छोटा सा मून स्टोन या फिर कोरल अगर पहना देते हैं तो 100% ये बच्चा नजर बद से, बंदिशाह से सेफ रहेगा। एंड सूरह कुरैश, सूरह कौसर एंड सूरह फलक की तिलावत करके अगर इनकी पेशानी पे एवरी डे एवरी वीक इसमें दम कर दिया जाता है तो 100% फिजिकली स्ट्रेंथ में इजाफा होगा इनका, इसमें माइंड पावर में इजाफा। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि खातून चूँकि हिंदू है, इनका नाम शकुंतला था, तो
अगर आप उसके अलावा कुछ बता देंगे। ये आपने बाद में बताया, लेकिन इसमें ऐसा है कि फिर भी क्योंकि अल्लाह ताला की नेमत सबके लिए है और एनी पर्सन कैन वेयर कोरल एंड एनी चाइल्ड कैन वेयर मूनस्टोन। ये दो ऐसे स्टोन हैं कि इसमें 1 to 7 एंड 1 to 10 ईयर्स के दरमियान के वो बच्चे जो जिनको नज़रें बद लगती है या उनको फिजिकली तौर पे प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ प्रॉब्लम है या उनको इसमें आगे हाइपर हो जाते हैं, सडन इमोशनल हो जाते हैं, नाफरमा बरदार है। ये अब आप मेरी तरफ पर्सनल हो रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, शकुंतला आंटी आपने बताया 2 साल से जो करण है वो तो कुवैत में है, मगर मोना के यहाँ जो बेटा हुआ लास्ट मंथ आपको इन्होंने बता दिया, आप क्या करें। मोना पाकिस्तान में ही है और हमारे साथ कॉलर्स लाइन पे आए, चल के देखते हैं हमारे साथ कौन है जो अली तबस्सुम साहब से बात करना चाहें, सवाल करना चाहें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से? जी डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड अ प्लेयर सर टू हियर फ्रॉम यू। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू जी, थैंक यू। आप अभी सुबह गुफ्तगू फरमा रहे थे कि फ्रेशनेस और मुस्कुराहट। जी डॉक्टर साहब, अगर हम सब ये चाहते हैं कि हमारे अंदर एक फ्रेशनेस और मुस्कुराहट नजर आए तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर ऑनेस्टी पैदा करें, ट्रांसपेरेंसी पैदा करें, बिल्कुल सही है, ह्यूमैनिटी पैदा करें, पेट्रियट हो। अगर ये 4 एलिमेंट्स हमारे अंदर होंगे तो फिर उसका जो इम्पैक्ट होगा वो हमें अपने चेहरे पर नजर आएगा और वो जो चेहरे पर नजर आएगा वो फिर हमें नजर आएगा कि खुशगवार एहसास के साथ साथ एक फ्रेशनेस। अगर हम सुबह उठें और सुबह उठकर पोल्यूशन से पाक एयर अगर हम थोड़ी देर जाएं और पौधों से इंटरेक्ट करें तो फिर आपको एहसास होगा कि पौधे कितने खूबसूरत कुदरत का शाहकार है। वेरी वेल सेड सर। वहां पे जब आप जाएंगे और पौधों से इंटरेक्ट करेंगे तो आपके अंदर खुद एक अजीब सा एहसास पैदा होगा जो आपके इनर को क्लीन करता हुआ महसूस होगा। हम सबकी कोशिश ये होना चाहिए कि हम इस मुल्क में बाहम इत्तेफाक के साथ रहें, एक ऐसी चीज पैदा करें कि हम आपस में, जिस तरह एक बुके होता है उसमें तरह तरह के फूल होते हैं, हर रंग का फूल होता है, सब बाहम मिलकर रहते हैं, तो इसी तरीके से अगर हम आपस में मिलकर रहें तो ये मुल्क, ये शहर, यहाँ के जिले, यहाँ के टाउन्स एक ऐसा शाहकार और एक ऐसी अमन और आश्ती की जगह होंगे जहाँ हम सब मिलकर आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो मेरा ख्याल कोशिश ये होना चाहिए कि आपस में हम मिले अपने दिलों के सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, और आखिर में यही फोकस करूंगा कि हमारे सारे जितने लोग हैं जो कि गवर्न करते हैं उनके अंदर भी ये एलिमेंट आ जाएं तो बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच एंड यू हैव टू प्रॉमिस अस वन थिंग, प्लीज एटलीस्ट कॉल अस ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, क्योंकि जब भी आपकी कॉल आती है इट्स जेन्युइनली अ मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल एडवाइस सर। अली भाई, ये डॉक्टर साहब जो हैं ये एक रेगुलर कॉलर है। मैं जब से सवेरा ये शो करती थी तो मैं तब से फॉलो किया करता था। डॉक्टर साहब बड़े इंस्पिरेशन, एक आपकी मोटिवेशन बहुत है, एक डॉक्टर साहब की एक्चुअल मोटिवेशन है, आपकी मोटी जो विजन है। वाकई असल मामले डॉक्टर साहब को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने बहुत ही ग्रेट बातें कही हैं और वाकई हमारे अंदर से एहसास ख़त्म हो गए हैं। हम ऑनेस्ट नहीं रहे, हम फेथफुल नहीं रहे, हम सिंसियर नहीं रहे, हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बस स्ट्रगल कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देख रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि अपनी बिल्कुल हम अपने फैमिली मेंबर तक को टाइम नहीं दे पा रहे। मैं तो बड़ा सिंसियर भी हूँ, फेथफुल भी हूँ, दाएं भी देखता हूँ, बाएं भी देखता हूँ, आगे भी देखता हूँ, पीछे नजर नहीं आता, गर्दन वट पै जाना। ख़वातीन छोटी सी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अली तबस्सुम साहब हमारे साथ हैं और मेरे पास मजीद कुछ सवाल अली भाई से पूछने के लिए। यू कैन ऑल्सो कॉल अस, अली भाई का नंबर, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, बट यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मिस्टर अली तबस्सुम आफ्टर द शो। इनके नंबर्स, इनका ईमेल एड्रेस हम स्क्रीन पे आपके लिए थ्रू आउट स्क्रॉल करते रहेंगे। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। आज सुबह अली सलमान, शकुंतला आंटी जी, शुक्रिया।